तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 3 अंकों का औसत 40 है, उनमें से पहला अंक अन्य दोनों के योग का 1/3 है, तो पहला अंक क्या है। इस औसत का मान होता है एक अंक का मान या एक संख्या का मान। तो हम पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 अंक, तो हम मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे इसने कहा है 3 अंकों का औसत, तो हम यहाँ पे 3 और 40 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 3 अंकों का योग क्या है। 3 गुणा 40, 40 ही होता है 120। ये हमें पता चल गया इन तीनों अंकों का मान 120 है। आगे कह रहा है पहला अंक है वो अन्य दोनों के योग का 1/3। कहने का मतलब ये जो 2 अंक हैं इन दोनों के योग का 1/3 है। अगर ये दोनों 3 हैं तो ये 1 है। अगर हम यहाँ पे इनका योग करें तो 4 बनेगा, लेकिन यहाँ पे योग 120 है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 120 और यहाँ पे भी योग है ये 4, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। पूछ रहा है पहला अंक, तो हम यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। 4 तिया 12, यहाँ हुआ 30, 30 एकम 30। यही इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ इन दोनों का पूछता तो 3 से गुणा कर देते। इस सवाल का राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले और अगली वाली जोड़नी हो तो हमें करना क्या है, जो औसत दिया है उसी में हमें +5 कर देना है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले, अब यहाँ पर टोटल संख्या 15 है, औसत 18 है और प्रत्येक संख्या से 2 से भाग दिया जा रहा है। तो करना क्या है, जो हमें औसत दिया है उसी में हमें 2 से भाग दे देना है। तो हम भाग देते हैं यहाँ पे 18/2। जो भी इसे काटने के बाद आएगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नेम 18, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि 3/7 p बराबर 4/11 q है तो क्रमशः p तथा q का अनुपात क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें लिख लेना है p/q। अब ये संख्या हमने इधर ले ली तो ये संख्या उधर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/11। ये संख्या उधर पहुंच जाएंगी तो ये संख्या चेंज हो जाएंगी बट्टे में, तो ये 7 है वो ऊपर पहुंच जाएगा और 3 है इधर नीचे आ जाएगा। अगर इन दोनों में कुछ कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता तो आपस में ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इनका करेंगे 4 सत्ते 28 बट्टे, अब 11 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, 11 3 33। तो हमें पता चल गया यहाँ पे P और Q का जो अनुपात आया, P अनुपात Q, P के बराबर में 28 है तो 28, Q के बराबर में यहाँ पे 33 है तो 33। इस सवाल का आंसर हो गया 28:33। जिस ऑप्शन में दिया है
वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है यदि 3A बराबर 2B बराबर 4C है तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें करना क्या है, जो यहाँ पे ये संख्याएं दी हैं इनका हमें एलसीएम ले लेना है। जैसे यहाँ पे 3, 2 और 4। तो पहले तो हम यहाँ अनुपात लिख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। और ये संख्याएं इनका हमें एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हमारे पास 3, 2, 4 का आ जाएगा 12। अब ये जो 12 आया है इसमें इसका हम भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 का 12 में देंगे, 3 चौक 12। तो यहाँ आ जाएगा 4 अनुपात, यहाँ 2 है, 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 छिक्के 12। यहाँ 4 है, 4 से भाग देंगे 12 में, 4 3 12। और इस सवाल का हमारा आंसर यही हो जाएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। जब भी इस तरह का सवाल मिले, यहाँ पे योग दिया है तो हमें सीधे ऑप्शन पे पहुँच जाना है और ऑप्शन में जो अनुपात दिया है उसका योग कर लेना है। 5 और 7 होता है 12, 1 और 3 4, 13 और 8 21, 3 और 2 5। जिस ऑप्शन से नहीं कटेगा, यहाँ पर नहीं है, वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पहले से भाग दे के देखते हैं 84 को, क्योंकि यहाँ पे भी योगफल, यहाँ पे भी योगफल। तो 12 सत्ते 84, 7 बार चला जाएगा। 21 चौक 84, 4 बार कट जाएगा। 4 से भी ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4। लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 3 है तो ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी। हमें एक जगह यहाँ जोड़ना है, एक जगह दोनों का अंतर करना है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे जोड़ना है तो 5 और 3 8 अनुपात, एक जगह अंतर करना है यहाँ पे ए माइनस बी। 5 और 3 का अंतर होता है 2। अनुपात का मतलब होता है जब तक कटना बंद ना हो तब तक काटिए आपस में। अब इसका हम काटते हैं, 2 एकन 2, 2 चौक 8। अभी ये आपस में इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे तो हमारा सवाल का आंसर यही हो जाएगा 4 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है यदि 2a बराबर 3b है तो a प्लस बी बटे a का मान क्या होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं a अनुपात b। पहले हमें पता होना चाहिए। तो वैसे तो यहीं पे जो बराबर के उधर है वो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू बराबर के इधर 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगी। अगर इसे पहले वाले तरीके से देखना चाहें तो कर लेते हैं। देखिए यही आंसर आएगा उसका भी। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 6 में जब हम 2 का भाग देंगे 2 3 6 तो यहाँ 3 आएगा। 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6। अब हमें इस कंडीशन में इसे रख देना है तो इधर रख देते हैं। a की जगह 3 प्लस b की जगह 2 बटे a की जगह 3।
अब ये हमारे पास हो जाएगा 3 और 2 5 बट्टे में 3 है। 5/3 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है यदि 3p बराबर 5q बराबर 15r है तो PQR का क्या होगा। ये भी पहले वाले सवाल की तरह ही है, तो हम लिख लेते हैं पहले PQR, P अनुपात Q अनुपात R। हमें यहाँ पे जो 3 संख्या दी 3, 5, 15 इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसी संख्या होनी चाहिए छोटी से छोटी, जो संख्याएं दी हैं उनका पूरा पूरा भाग उसमें जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देख लेते हैं। तो यह संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15। अब 15 से हम इसमें भाग देंगे। 3 पंजे 15, पी के नीचे 5, 5 3 15, यहाँ पे आ जाएगा 3, 15 एकम 15। तो 5/3/1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको ये वाले सवाल अब करना आसान हो गए होंगे। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपये के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जोड़ी की कीमत 189 रुपये 50 पैसे थी। उस कंपनी को कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसने कितने रुपए में कितने जोड़ी जूते बेचे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 10,000 कितने जोड़ी जूते बेचे थे 50 जोड़ी। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा एक जोड़ी कितने रुपए में बेची। तो हम इससे 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, यहाँ पर हो जाएगा 200। 200 रुपये की एक जोड़ी उसने बेची, लेकिन कीमत कितनी थी उसकी 189 रुपये 50 पैसे। तो जब हम 200 में से 189 रुपये 50 पैसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक जोड़ी पर कितना लाभ हुआ। तो जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 रुपये 50 पैसे एक जोड़ी पर ये लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पे बेची कितनी थी उसने 50 जोड़ी। तो 50 से हम इसमें गुणा कर देंगे 10.5 गुणा 50। जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हम एक जोड़ी लिखें, इसे हटा देते हैं। अब हम एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 5 पंजे 25 हासिल 2, यहाँ पे जीरो है तो पूरा पूरा लिखा जाएगा। 5 एकन 5। तो हमें जो कुल लाभ हुआ इसमें सौदे में 525 रुपये का। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा और वीडियो के सारे सवाल भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें और इसी प्रकार के सवाल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।